किसान मोर्चा के आह्वान पर आज गुड्डागोड़जी में किसान सभा द्वारा स्टेट हाईवे नंबर 37 को जाम किया गया। पूर्व जिला उप प्रमुख विद्याधर गिल के नेतृत्व में किसानों ने पावर हाउस के सामने बैठकर स्टेट हाईवे नंबर 37 को जाम किया। साथ ही किसानों ने डफ बजाकर धमाल लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया, प्रदर्शन किया और संसद में पारित 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। पूर्व जिला परिषद सदस्य मूलचंद खरीटा ने कहा कि अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सोचता है कि किसान पीछे हट जाएंगे तो ये उनकी बड़ी भूल है। किसान मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वहीं किसान नेता मूलचंद खरीटा ने यह भी बताया कि किसानों की मांग कोई गैर नाजायज़ नहीं है, किसान अपनी फसल का मोल ही मांग रहे हैं। किसान नेता मेहताब सिंह ने बताया कि किसान अगर पनपता है तो देश पनपेगा। इसी भावना से भारत के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए। जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी, किसान अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। डफ की थाप पर कुर्सी छोड़ दे मोदी आदि धमाल गाकर प्रदर्शन किया। बूढ़े बूढ़े किसानों में भी डफ की थाप पर बहुत अच्छा जोश में देखने को मिला। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तीनों काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। किसानों को भाव की गारंटी दो गारंटी दो गारंटी दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जिंदाबाद। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बंद करो मोदी, देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। मोदी देश बेचना बंद करो बंद करो बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज गुड्डा में चक्का जाम और बंद का कार्यक्रम रखा गया। किसानों ने सुबह से लेकर शाम तक अच्छी उपस्थिति दर्ज करवाई और दोनों तरफ से 1-1 किलोमीटर पर वाहनों की लाइन लग गई है। किसान परेशान है, किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। अकेला किसान ही इस कानून से, जो 3 काले कानून से परेशान नहीं है, बाकी आम पब्लिक परेशान है। किसान बेचते वक्त फेल होगा और आम उपभोक्ता खरीदते वक्त। इस हिसाब से कंप्लीट किसानों का शोषण हो रहा है, आम आदमी का शोषण हो रहा है। हमारा युवा बिल्कुल बेरोजगार है, सरकारी संस्थाएं बंद की जा रही हैं, सारे PSU सरकार बेच चुकी है, एजुकेशन बेच रही है, सड़कें बेच रही है। सारी PSU बेचने के अलावा लोगों के पास रोजगार के कोई साधन नहीं बचेंगे। सरकार की मानसिकता सब लोगों को गुलाम बनाने की है, मजदूर बनाने की है, खेत को ज़मीन के हक से वंचित करने की है, किसान को मजदूर बनाने की है। ये शहरीकरण करना चाहते हैं, इनकी पॉलिसी है। क्रोनोलॉजी इसमें यह है कि ये किसान को खेती का मालिक न छोड़ के मजदूर बनाना चाहते हैं, शहर में ले जाना चाहते हैं। किसान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसान अंतिम दम तक लड़ेगा, क्योंकि किसान देश की वो रीढ़ है जो लोगों को भोजन देने का काम करती है, अनाज उत्पादन करके, और अपना बेटा सीमा पर भेज के देश की रक्षा का काम करता है। जिनकी लाश जो है कफन में, तिरंगे में लिपट के आते हैं, उसको ये सरकार जो है देशद्रोही कहती है, खालिस्तानी कहती है। ये सारी बातों से जनता बिल्कुल उब चुकी है, जनता गुस्से में है और इस सरकार को बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार को सबक सिखाने के लिए इनकी जो बहुमत की क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से कि हम इनको वोट की चोट से मारें। किसान मोर्चे के आह्वान पर जो तीनों कृषि के काले कानून हैं उसके वापस करने के लिए पूरे देश में आज चक्का जाम है। हमने भी आज गुड्डागोड़जी में चक्का जाम किया है। जैसे जैसे मोर्चे का आदेश मिलता रहेगा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और MSP पर, समर्थन मूल्य पर कोई गारंटी कानून नहीं बन जाता। आज किसान की हालत है कि कहीं कोई भाव नहीं है। बड़े दुख की बात है, सरकार ने अब सुनने में आया टीवी के ऊपर कि 9% ब्याज देंगे किसान के बकाया पर। अब कहाँ गई सरकार? पहले कहाँ गए थे? 100 साल तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। इसलिए किसान की जो माली हालत इन्होंने बना दी है, महंगाई पूरे देश को बेचने के लगे हुए हैं। शायद मेरे को लगता है ये आंदोलन तो लंबे चलेंगे। किसान इन तीनों काले कानूनों के बाद में जो देश बेच रहे हैं, ये आज सब कुछ बेच दिया, देश का कुछ नहीं छोड़ा। LIC इन्होंने बेच दी, बैंक इन्होंने बेच दिए, रेलवे इन्होंने बेच दिया, अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ट्रैक इन्होंने बेच दिए, सड़कें बेचने को जा रहे हैं, स्कूलें बेचने को जा रहे हैं। ये करेंगे क्या? मेरे को लगता है कि सरकार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी तो सिर्फ 2 आदमियों के लिए कमा रहा है, जो इसके दत्तक पुत्र हैं, उन्हीं के लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है। ये बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए सरकार को ऐसा। संसद द्वारा किसानों के विरोध में 3 जो कानून बनाए गए उनको लेकर के पूरे देश का किसान आज 4 महीने से पूरे दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसी स्थिति में जब सरकार वार्ता नहीं कर रही है और इन सारी चीज़ों का वार्ता के द्वारा ही समाधान निकल सकता है, लेकिन सरकार हर धर्मी पर है। इस बात को लेकर के किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में रैलियां कर रहा है, जन जागृति कर रहा है और किसान क्यों विरोध कर रहा है इस बात को पूरे देश को बताने के लिए आज जगह जगह है जो महापंचायतें हो रहे हैं। उसी के संदर्भ में पूरी देश को और सरकार को ये बताने के लिए कि हमारी जो बात है वो जायज़ है और अगर ये कानून लागू हो गया तो किसान नहीं बल्कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन कानूनों को वापस लिया जाए। इसी को देखते हुए आज पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया था संयुक्त मोर्चे के द्वारा और उसी आह्वान के तहत आज गुड्डागोड़जी में पूरा जो है ये जो स्टेट हाईवे है पूरी तरह से जाम है और सारे लोग जो है वाहन हैं वो ठप है, चक्का जाम है।